ये आयत बड़ी अहम है और इतनी अहम है कि अगर इस आयत की तशरीह, तफसीर और तर्जमे और इसके फ़हम को खोल दिया जाए तो कुरान करीम जितनी बड़ी किताब बन सकती है। इबादत नाम था बंदगी का, और बंदगी नाम है इताअत का, और इताअत नाम है मान कर चलने का। और हमने पता ही कोई नहीं, ठकाठक कल गुराब, कौवे की तरह तेज़ी में ठोंगे की तरह, जैसे ठोंगे मारता है कौवा, उसकी तरह सजदे करने को इबादत का नाम दिया। बंदगी हम नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह। बंदगी करना और चीज़ है, इस दौर में, उस दौर में नहीं, कुरून ऊला में नहीं, कुरून अखीरा में। कुरून ऊला में बंदगी का माना यह था कि मेरा हाथ भी सलामत रहे और दूसरे की इज्जत भी सलामत रहे, मेरी ज़ुबान भी सलामत रहे और किसी की इज्जत भी पामाल ना हो। लेकिन आज के दौर में ऐसा माना नहीं लेते। लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लाहुद्दीन, अगर इस लियाबुदुल्लाह का माना इबादत लिया जाए तो मुखलिसीना लाहुद्दीन समझ नहीं आता कि दीन के लिए मुखलिस हो जाओ। मुखलिस कहते हैं खलास, खलासी पाना, छुटकारा पाना। मुखलिसीन लाहुद्दीन, इसका मतलब है कि हर बुराई से, हर गुनाह से, हर गलती से, हर जुल्म से, हर जोर से, हर ज़्यादती से अपने आप को खलासी दिलवाओ, फिर आप बंदगी कर सकते हो। रिश्वत खाने वाले की इबादत बंदगी में नहीं आती, झूठ बोलने वाले की इबादत बंदगी में नहीं आती, कब्जा करने वाले की भी नहीं आती, प्रोपेगेंडा करने वाले की भी नहीं आती। हर वो इबादत गुजार जो 6 चीज़ों की गारंटी नहीं देता, वो बंदगी नहीं करता, वो झूठ बोलता है, वो मक्कारी करता है, खुदा के साथ मुनाफकत करता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंदा शराब खाने का इंचार्ज हो, बोलो मैं शराब तो नहीं पीता, जना खाने का इंचार्ज हो और बोले मैं जानी तो नहीं हूँ, सिनेमा हॉल का मैनेजर हो, बोले मैं तो फिल्में नहीं देखता। ऐसा हो जाता है, तालिब मियाँ, ऐसे हो जाता है। कोई बंदा फर्नीचर की दुकान पे ड्यूटी करे, बोले मैं फर्नीचर का काम नहीं करता, मानेगा कोई? कोई बंदा फ्रूट की रेडी लगाए, बोले मैं फ्रूट नहीं खाता, ऐसा हो जाता है? आए आए ओ यार, समझा करो। कोई बंदा झूठ बोले, वो कैसे हो सकता है कि वो बंदगी खुदा की करता हो? इस्लाम ने इबादत पहले नहीं उतारी, पहले बंदगी उतारी है कि इंसान बनो, पाकीज़ा बनो, फिर नमाज है। नमाज इस्लाम के आने के 13 साल बाद फर्ज हुई है। हम पहले दिन से फर्ज करके बैठे हुए, पहले नमाज पढ़ो, जाके जो मर्जी करो, ये तो इस्लाम है ही नहीं। गौर करो ज़रा, हमने इस्लाम को गलती कर दी है, उल्टा पढ़ रहे हैं, और इसमें हवस परस्त मौलवी शामिल हैं, माल परस्त मौलवी शामिल है इस्लाम को उल्टा करने में। क्यों? साड़ी जान में तकलीफ ना आवे, बाकी सारा जाए भाड़ में। जी है ना,
क्यों? पुलिस पकड़ लेगी, फौज पकड़ लेगी, मारेंगे, कूटेंगे, शराबी मुखालफ हो जाएंगे, बदमाश मुखालफ। ओ यार, मैं आपको अपनी बता देता हूँ। मैंने कहा ये भिखारी जो है ना, ये सारे प्रोफेशनल हैं, इनको नहीं दिया करो, ये अपना पैसा हराम नहीं करो। वो अभी तो मेरे ख्याल हाई कोर्ट सिंध ने भी आर्डर जारी किया है, सारे भिखारी चौकों से उठाओ। तो मानता कौन है इधर? अदालतों की कौन मानता है? किसी की भी कोई नहीं मानता। पाकिस्तान एक लच्चर किस्म का मुल्क बन चुका है। वो मेरे पास आ गए नमाजी, नमाज के बाद, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, बड़े मुहब्बत से आए, कहते हजरत साहब इन्हों ने छेड़ो, इन्हों के पिछे बड़ी चैन होंगी है, तो बदमाशी करते हैं, ये कोई नुकसान ना पहुँचाओ। भिखारी इतने मंगन आया, उसके लिए लोग कहते हैं कि इनको नहीं, ये हालत है हमारी। मुझे मानता कौन है? ये तो भिखारी भी डरा के बैठे हुए हमें। अभी देख लेना, जुमा ख़त्म होगा, ये जो चौक में सारा हफ्ता मांगते हैं वो सारे इधर खड़े हो जाते हैं, और आप लोग दे रहे होते हैं, क्योंकि पैसा हलाल का हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो कि हम किसको दे रहे हैं। सारे चौक पे खड़े होते हैं, जुमे के बाद यहाँ लगे होते हैं, और आप 10-10 रुपये दे रहे होते हैं। यानी आप बुराई को प्रमोट कर रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, गुनाह को परवान चढ़ा रहे हैं। किसी भिखारी को देना कराची में ख़ास तौर पे जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसमें हकदारों का हक गस्ब हो जाता है, और हकदार का हक गस्ब करके आपकी बख्शिश हो जाएगी दिए हुए पैसे से। गासिब की तो बख्शिश नहीं है ना। तो आपने पैसा हकदार को नहीं दिया। आपके मोहल्ले में कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लावारस होंगे, कोई मिस्कीन होंगे, कोई इंतहाई गरीब होंगे, अब उनको नहीं दे रहे होंगे। मस्जिद के बाहर खड़े, अच्छा मस्जिदों के बाहर खड़े ही वो होते हैं जो प्रोफेशनल है। कोई नहीं घर से इज्जतदार चल के आता, भिखारी। बड़े मजबूर हैं लोग, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मेरे पास एक मिसाल ऐसी मौजूद है कि माँ मजबूर है और बेटा सदके करता फिर रहा है, और ठीक ठाक सदके कर रहा है। एक जमात की लीडरशिप के साथ बैठकर उनको फंड देता है, उनके बड़े टेबल पे बैठकर खाता है, बड़ा साहब है। माँ के पास रहने को जगह नहीं है, सकी माँ को दौर फिटे। ये मौलवी भी लानती है जिसको ये इल्म है उनको, और ये देने वाला, लेने वाला, खाने वाला, बैठने वाला सब खुदा के बागी हैं। हम सोचते नहीं, हमें शोहरत चाहिए, और ये शोहरत ही तो जहन्नम लेके जाएगी। मैं बड़ा देने वाला। ये जितने आपके सियासतदान, इनके ख़ानदान सारे अमीर होते हैं। और कुरान क्या कहता है? पहले कराबतदारों को देखो। कराबतदार में कौन है? सबसे पहले रिश्तेदार, आपके खूनी रिश्ते वाले। आप उनको सदका देते हैं? नहीं। खूनी रिश्ते वाले को आप दबा के रखते हैं, गुर्बत में रखते हैं, पराया नु अमीर बनाई जाने, जिनके बारे में आपसे सवाल ही नहीं होना। आपकी बहन का सवाल होगा, आपके भाई का सवाल होगा, आपकी बेटी का सवाल होगा, आपके रिश्तेदार चचा और मामू का सवाल होगा, आपके खानदान का सवाल होगा। वह कबाइल तारफू, आपके कबीले का तारफ वो तो कोई नहीं। हम किसी मिरासी को, किसी चपड़ासी को, किसी प्रोफेशनल मांगने वाले को करोड़पति बना के बैठे होते हैं, और हमारा भाई गरीब होता है। तो ये बंदगी है खुदा की। असल बंदगी इसे कहते हैं, जिस बंदगी का माना ही हमारे दिमागों से ओझल है कि बंदगी, व्हाट इज बंदगी। और हम कहते इबादत करी जाओ। कोई इबादत इस्लाम में फर्ज नहीं जब तक तूने झूठ छोड़ा नहीं। केड़ा बंदा है जेड़ा झूठ नहीं बोलता, तो फिर नमाज़ा किस वास्ते पढ़ते हैं? अब बोलोगे मौलवी सानू नमाज़ा तो हटाना, पहले मैं झूठ तो हटाना। झूठ छोड़ोगे तो इबादत कबूल है। इतनी बड़ी 1.5 लीटर की वो ले लो ना आप, कोल्ड ड्रिंक, जड़ी मर्जी ले लो, ना नहीं लेना तो मशहूरी तो नहीं करनी। उसमें 1 कतरा शराब का डाल दो, हराम हुई या नहीं हुई? 5 नमाजें पढ़ी,
दुकान पे झूठ बोला, वो नमाज ख़राब नहीं हुई? चलो शराब नहीं डालो, तेज़ाब डाल दो। एक ड्रम पानी का भरा हुआ हो, उसमें आधा लीटर या उससे भी कम तुम तेज़ाब डाल दो, पियोगे? हज भी की है, नमाजें भी पढ़ी है, रोजे भी रखे हैं, झूठ नहीं छोड़ा, पूरे ड्रम को तेजाब बना दिया है। इस आपके झूठ ने पूरी इबादत को खराब कर दिया। बाजा जो झूठ से, उम्मुल खबाइस, खबीसों की मां है झूठ। और खबीस कहते हैं नापाक को, पलीद को। कभी सोचा है सारी इबादतों को, नमाज हो या कोई भी हो, झूठ पलीद कर देता है, नापाक कर देता है, खराब कर देता है। अल्लाह ने किसी मुजरम पर लानत नहीं की कुरान में, काफिर के अलावा, सिवाय झूठे के। कभी गौर किया आपने? मामूली चीज़ है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि झूठ वाट झूठ। अरे वो चल मेरे भाई, गाड़ी चल रही है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने सिर्फ लानत नहीं की, एक और लफ्ज़ भी बोला है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अला का माना क्या है? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन ने जो हमारा उर्फ़ आम में चलता है ना, ज़ुबान ज़द आम, झूठ खुद बोल रहा होता है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन अपनी बात को सच्चा करने के लिए कह रहा होता है। झूठे होते लानत में सच बोलेंदा पे बोल झूठ रहा होता है ना? ऐसे झूठ बोलने वाला इस आयत को कोट करता है, लेकिन वो कम वक्त कभी अला नहीं पड़ेगा। इससे पहले लफ्ज़ आता है अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये अला बड़ा ख़तरनाक है। जैसे यहाँ फरमाया ना, लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, लहुद्दीन से याबुदुल्लाह समझ आएगी, वरना हम यही कहते रहे इबादत करो इबादत करो इबादत करो, इबादत मर गए, इबादत कर दे, झूठ छड़ दे को नहीं, रिश्वत छोड़ दे को नहीं, सूद का कारोबार, सूद दिया, बैंका खोलियाँ, वो बैंक वाले भी आके नमाज पढ़ते होंगे, पढ़ते हो रहे उनके बैठा होना, सूदी कारोबार करके भी वो नमाजें पढ़ रहे हैं। नहीं, वो यार यहाँ तो चर्च बेचने वालों ने मस्जिद बनाई हुई है, हीरोइन बेचने वालों ने मस्जिदें बनाई हुई है, मनशियात का कारोबार करने वाले मस्जिद बना के, ऐसा मस्जिद बनाई, नमाज पढ़ो आके, पता है ना इन्होंने पता है। वो खुदा दो बंदे, वो सोचो क्या रब को धोखा दे के कहाँ जाएंगे? ना रब को धोखा दे के बच सकते हैं, ना रब से टक्कर लगा के बच सकते हैं। बड़ा मुश्किल मरहला है। बंदगी उसको कहते हैं कि आप अल्लाह और जो अल्लाह ने रसूल भेजा है उसकी बातों को मिनो अन मानो, बस ये इबादत है, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं। बड़े परेशान होने तो सबसे बड़ी इबादत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि जिसने मेरी बात मान ली, मेरे महबूब की मान ली, वो सबसे बड़ा मुती व फरमा बरदार है। नमाज तो पढ़ रहा है, मिठाई की पैकिंग बड़ी गिफ्ट पैकिंग होती है ना, अंदर क्या है आपको पता नहीं है, मिक्स मिठाई है या एक ही आइटम है, लेकिन पैकिंग बड़ी खूबसूरत है। इस्लाम पैकिंग में है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के। अगर वो पैकिंग आपकी पूरी नहीं है तो अंदर कचरा है या मिठाई है, नथिंग एल्स। इसको क्या करना है हमने? पहले हमारी पैकिंग ही बदसूरत है।
नहीं समझे? समझना असा उस मौलवी ने जोड़ा एको धारी च लंबी तकरीर करके वो जा रहा है, पता ही को नहीं कह की गया। बाद च पूछो मौलवी साहब ने जुमा पढ़ाया से, तू उत्थे पढ़न गया से की सुन के आया? पता कोई नहीं, जुमा पढ़ा है, मुझे खुद लोगों ने कहा है। बड़े बड़े मसले हैं यार माशरे में। ये दीन इतना एबनॉर्मल दीन नहीं था। एबनॉर्मल समझते हैं, मजनूनों का दीन नहीं है ये, बल्कि कुरान ने तो अपने महबूब को जब लोगों ने कहा मजनून, तो अल्लाह ने कहा ये मजनून नहीं, ना नबी मजनून माज़ अल्लाह, ना नबी को मानने वाले मजनून, ये मुल्लायत ने मजनून बना दिया है पूरा दीन। दीन तो समझने का नाम था, फिक्र का नाम था, तदब्बर का नाम था, गौर का नाम था, कम था या ज्यादा था। और अल्लाह के हबीब क्या कहते हैं? खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला। हाय 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 हाय, खुलासा दीन है ये बात। क्या सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो थोड़ी हो लेकिन दलील के साथ हो। मा क़ल्ला व दल्ला, कलील हो दलील हो। हमारे पास ऐसा है? मैं आपको दलील की मिसाल देता हूँ। नहीं अभी नहीं देता हूँ, आखिर में देंगे दलील की। अभी आगे चलते हैं। लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, इबादत उसकी इखलास के साथ शुमार होगी जो दीन के लिए मुखलिस, दीन के मालिक के लिए मुखलिस। दीन के मालिक के लिए मुखलिस क्या है? मुखलिस कहते हैं खलास, छुटकारा पा लिया है। गोया इबादत उसकी जिसने हर बुराई से छुटकारा पाया तो निजात पाई, वरना इबादत रायगां गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा बड़ी बात इरशाद फरमाई, और वो बात ऐसी है कि अनकिज़ू अनफुसकुम। वो नारे लगते हैं ना, वो आपने सुने होंगे नारे, बड़े सारे लगते हैं। या अली मदद, या गौस मदद, या गरीब नवाज मदद, दाता दस्तगीर मदद, उलूदे पट्ठियां दे सारे मददगार। असा कि एक बुराई की सानू भी मददगार बना लो, समझे जे कि नहीं? वो बुज़ुर्ग बिल्कुल मुंह घुट के बैठे, गुस्सा नहीं करना भाईजान। भाई हमने कितने मददगार निकाले, हम गिन भी नहीं सकते इनके कितने मददगार हैं। जिन्हों वेखो मददगार, और जो मुसीबत पैंदी फिर मसीते क्यों आते जे? फिर दुआवां क्यों कहते जे? मददगार तो तुम हर गली खड़ा कर रखा, गढ़ रखा है। अच्छा, ये जो मददगार है ना, वो मुश्किल कुशा भी है। जब उनसे कहते हैं ना कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा को तुम मुश्किल कुशा कहते हो, तेरी मुश्किल वो तोड़ दाओ, आप शहीद हो गया। फिर कहते अली दे गुस्ताख। फिर वो क्या नाम है यार, अली के बाद कई और गौस मदद में निकालते हैं, गौस आज़म बना रखा। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जब कोई गौस आज़म का लफ्ज़ पुकारा करे ना, तो आप इस्तग़फ़ार 3 दफ़ा कहा करो। ये शिर्क अकबर है, ये कुरान की आयत का सरीहन इनकार है, आयतुल कुर्सी का इनकार है। हमने इसको हल्का लिया हुआ। जब कोई ज़मीन पर खालिक के बजाय मखलूक को गौसे आज़म कहता है, वह मुनकर आयतुल कुर्सी है, वह मुनकर या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस है। वो कुरान की इन आयात का मुनकर होकर काफिर हो जाता है, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी वाले हदीस हो, शिया हो, एनीवन। अगर जमीन पर गौसे आजम कोई था तो खुदा
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस क्यों कहा? कभी सोचा है? हल्की सी बात है, गौसे आज़म लिखा हुआ पढ़ा हुआ बस ठीक। गौसे आज़म यहूदियों का भी ज़मीन पे कोई नहीं है, ईसाइयों का भी आज के दौर में कोई नहीं है, हिंदुओं का होगा, बुद्ध मतों का। और ये जो गौसे आज़म बना के बैठे हुए हिंदुओं की लड़ी से पैदा हुए, शायद उधर ही से आए हैं ना, इधर से तो नहीं आए, मदीने से मक्का से तो नहीं आए। और पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी साहब थे ना, वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। उसने एक दफ़ा माना किया, उसने कहा देवबंदी देवबंद वाले, बरेली बरेली वाले, वो अपने मुरीदों को सिखा रहा था कि कभी अहले हदीस और वहाबियों की गुस्ताखी ना करना। ये वीडियो क्लिप है, कोई ऐसा नहीं कि तहरीर आई हो, वीडियो क्लिप है उनका। और इन्हीं बरेलवियों सुन्नियों ने उस पर कुफर के आखिर में फतवे लगाए मौत से पहले। सारी ज़िंदगी इनका पीर रहा, आखिर में उसने सच्ची बात कर दी तो गुमराह हो गया। तीसरा उसने कहा ये जो अहले हदीस है, वहाबी है, ना ये बरेली है, ना ये देवबंदी है, ना ये लखनवी है, या ना ये मशहदी है, ना ये करबलाई है, ये अल्लाह वाले हैं। वहाबी अल्लाह वाले, वहाब अल्लाह का नाम है ना यार। आप लिखते हो कराचवी या कराची वाले, तो आप कराची के रहने वाले, ऐसे ही है। हैदराबादी हैदराबाद के वाले, लाहौरी लाहौर वाले, वहाबी खुदा वाले। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, खुदा के महबूब ने कहा था कि जो जिससे निस्बत करेगा उन्हीं से उठाया जाएगा। इससे बड़ी अजमत कोई नहीं है कि कोई अहले हदीस को वहाबी के अलावा नहीं पुकारता, तो हम तो अल्लाह वाले होंगे, सारे हमारे नीचे होंगे, लगा पता होना। वहाबी फख्र किया करो, अगर कोई किसी को वहाबी कहे, अल्लाह की कसम फख्र किया करो। वहाबी का माना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है अताओं का मालिक खुदाए लम जज़ल। और अहले हदीस वहाबी अल्लाह वाले, लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, इनसे बड़ा कोई इखलास वाला दीन के लिए और कोई नहीं, इसलिए कि इन्होंने किसी और को इख्तियार किया ही नहीं। जिसको अल्लाह ने दिया इन्होंने उसी पे इक्तिफा किया। कोई झगड़ा नहीं है इधर, सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया, कोई झगड़ा नहीं। मैंने एक मौलवी को सुना, वो कहता है गैर मसलकी गैर जमाती प्रोग्राम में हमारी जमात के उलमा नहीं जाएंगे। ऐसे ये इस्लाम का था तुर्रा इम्तियाज। इस्लाम जब आया, खुदा ने कुरान में उतारा, क्या कहा? इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं नबी हूं सबके लिए, ऐसे ही कहा। मेरा महबूब, मेरा इरसाल करदा मुहम्मद करीम सबके लिए। और यार इधर उर्दू यूनिवर्सिटी है कराची में, देखिए वो किसी ने पढ़िया भी है। मैं उसे प्रोग्राम भी क्या कहते हैं तकरीर करी थी, उन्हें पता नहीं इंग्लिश की आते हैं, हाँ वो स्पीच कर दी है, उसके ऊपर लिखा हुआ ना इल्म सब के लिए, ऐसे ही है, अभी भी लिखा हुआ है। अभी इल्म सब के लिए एक और जुमला भी आगे करके उन्होंने लिख दिया है, कितना प्यारा जुमला है, दिल खुश। मैं जब भी गुजरता हूँ उस जुमले को देखता हूँ, वल्लाही इस रोड से, ये जो क्या रोड है इसका नाम, बंदर रोड नहीं, यूनिवर्सिटी रोड, जब भी इस लफ्ज़ को देखा करो, क्योंकि देखने से भी आंखों को रूहानियत मिलती है। जो मर्जी वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन इल्म सब के लिए, ये मौलवियों के लिए बता रहा हूँ, मौलवियों के लिए, मुफ्तियों के लिए,
दौर जदीद के मुफस्सिर व मुहद्दिसों के लिए पगड़ी, टोपी, जिना कैप, जो एवरीथिंग जो भी इन्होंने रखी है अपने रंगबाजों ने, इल्म सब के लिए। यूनिवर्सिटी सेकुलरिज्म की है, सेकुलरिज्म ही है ना, वहाँ पर हर तालीम पढ़ाई जाती है। यही मुफ्ती अपने नाम की जब बारी आती कहता है अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबी के वारिस इल्म वाले उलमा, तो इल्म सब के लिए। भूतने तू कहना किसी और दे प्रोग्राम च नहीं जाना। जब इल्म सब के लिए तो उलमा सब के लिए क्यों नहीं? अच्छा, आप ईमान से बताओ, कहते नहीं है लोग मौलवी मुफ्ती तकरीरें करके, वाबियों की तकरीर नहीं सुनना, शियों की तकरीर नहीं सुनना, सुन्नियों की तकरीर नहीं सुनना, दूसरा कहता देवबंदियों की तकरीर नहीं सुनना। तो ये इल्म सब के लिए, उलमा सब के लिए नहीं। आपको बात समझ आ गई ना? कितनी बड़ी डंडी मारते हैं मुफ्ती मुआशरे के साथ। जो मौलवी कहे मेरे मसलक के अलावा किसी की तकरीर नहीं सुनना, वो कुरान की इस आयत का मुनकर है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। वो नबी सबका, इल्म सब के लिए, तो मौलवी सब के लिए नहीं है। खुद ही कहते हो अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो जब हम नबियों के वारिस हैं तो हम सब के लिए हैं। नहीं समझे? बड़े बड़े तबक रोशन हो जाएंगे जब हम अपने गिरबान में मौलवी झांकेंगे ना, वल्लाही तो मुजरम पाएंगे और इनको मोमिन पाएंगे, क्योंकि इनको इससे ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने खुद अपनी लड़ी से बांध रखा है, भाई तू मेरे पीछे बस, बकरा भी मेरे दरबार थे, छतरा भी मेरी दरबार थे, माल पानी भी मेरी दरबार थे, क्यों इधर उधर ना जाएं? तो कुरान और नबी का फरमान किधर जाएगा? और तुमसे जो मौलवी ये कहता है कि किसी और की तकरीर नहीं सुनना, यकीन जानिए वो इनसे बदतर है उर्दू यूनिवर्सिटी वालों से। यार उन्होंने कहा इल्म सब के लिए, नबी कहता है अल उलमा वरसतुल अंबिया, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। क्योंकि अब अगली बात सुनो, वो एक मौलवी मैंने सुना, वो कहता है, वो आपने भी सुना होगा, नहा के शलवार बैठ के पहननी चाहिए, खड़े होके नहीं, कर्ज बढ़ता है। सुनिए आपने? मैं सेव की हुई है दलील, मैं हमेशा फ़ौरन सेव कर लेता हूँ। मुझे एक साहब ने एक एप्लीकेशन भेजी, उसने कहा हज़रत जी किसी तरह की भी कोई बात हो इस पे जाकर क्लिक करें, ये सेव कर लेगी। सेव से मुराद है डाउनलोड कर लेगी। आय हाय हाय हाय, मेरे से एक बहुत बड़े सियासी लीडर ने भी कहा कि यार तुम उतार लेते हो, इस पर उसका लोगो नहीं आता। मैंने उसको भी दे दी। मैंने कहा यहाँ से पता चलता है ये एप्लीकेशन किसने बनाया है? यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अमरीकियों ने। कहाँ का है ये जो? तो हमारा सारा सोशल मीडिया, हमने तो नहीं बनाया ना, हम तो बंद करने वाले हैं। बंद करो इसको, ट्विटर बंद करो, ये बंद करो, पीका एक्ट ले आए, सब कुछ ले आओ। अच्छा, ये भी पीका एक्ट पे मैं बात कर दूँ आज। ये अभी नया सहाफ़ियों के लिए कानून आया है, हो सकता है इसमें मौलवी भी रगड़े जाएं मौलवी भी पकड़ में आएंगे। मैं तो शायद पहली लाइन में हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए, आने वाले अंधे हो जाएंगे। पीका एक्ट क्या है? आपने ये खबर नहीं देनी, आपने मेरे खिलाफ खबर नहीं देनी, इदारों के खिलाफ खबर नहीं देनी, फलाने के खिलाफ खबर नहीं देनी, आपने झूठी खबर नहीं देनी, आपने सच्ची खबर भी नहीं देनी, क्योंकि सच्ची खबर जो आपके पास सच्ची है उनके पास झूठी है फेसबुक बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, फलाना बंद कर दो ना, इसकी सारी नसें ब्लॉक कर दो। यही है ना अलवी साहब? जब नया नया स्पीकर आया था, आपको मालूम है, और यही वाला जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो किसी मौलवी ने ऐसे, वो भी ऐसे चरिया होगा, उसने एक फतवा दिया था कि ये स्पीकर आलात मौसीकी में इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। यार आपने तो मुझे खुद मिसाल सुनाई थी, लोधी साहब ने। है ऐसा ना? ये बात ज़ुबान ज़ाते आम है, मारूफ है ये, कि यार मौलवी तो इस तरह करते हैं। आए पुत्रो हुण तुहाडे साहब जेड़े बैठे ने एक ही करते हैं। ये शहबाज शरीफ बैठा है बगलोल, ये जो इस तरह के लौंडे लपाड़े असम्बली में जाकर सारे शराबी कबाबी चोर, ये क्या कर रहे हैं? ट्विटर स्पीकर बंद कर दो, फेसबुक स्पीकर बंद कर दो। तो वो मौलवी गलत था, ये गलत है।
है। इसका मतलब है जादू वो जो सर चढ़ कर बोले सच को आज नहीं है, ये भी उसी तरह के बगलौल और मुफ्तरी है जिस तरह का वो मुफ्ती था स्पीकर को नाजायज करने वाला, माइक को। इन्होंने भी आपके सारी टेक्नोलॉजी को कहा बंद कर दो। मौलवी को तो बड़ी जल्दी ताने देते हो, इन मनहूसों को भी कुछ कहा करो कि तुम उनसे भी बदतर हो, तुम जदीद टेक्नोलॉजी का इनकार कर रहे हो। भाई खुदा ने जुबान सिर्फ तुम्हें दी है मनहूसों, कमबख्तो, जुबान हर इंसान को दी, दिल भी दिया, दिमाग भी दिया, तो हर सोच पे तुम इस तरह कदगन कैसे लगा सकते हो? जब वो बढ़ गया जिसने स्पीकर को कहा था नाजायज है, तो तुम भी बढ़ जाओगे, तुम भी इंशाल्लाह तबाह हो जाओगे। जो जदीद टेक्नोलॉजी को पाबंदी लगा कर कहते हो हमारे खिलाफ सच्ची खबर भी झूठी। जो मेरे पास सच है वो उसके पास कैसे सच होगा? मैं कहता हूं कि आज भी मैंने एक वीडियो देखी है, बलूचिस्तान में एक खातून को बालों से पकड़कर कोड़ों से मारा जा रहा है, खातून को, औरत को। तो मैं कहूंगा ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये शैतानत है, दज्जालियत है, जिसको ना औरत की परवाह है, ना मर्द की परवाह है, ना सच की परवाह है, ना झूठ की परवाह है। ये खुदा के बागी मनहूस जहन्नमी हैं जो इस तरह जुल्म करते हैं। तो ये झूठ है, मेरे पास वीडियो सेव है, तो इसकी दलील ला दो कि खातून को इस तरह सरेआम रोड पे मेन शाहराह पे उतार के गाड़ी से मार रहे हैं। तो ये सच्ची खबर है, झूठी खबर है? वीडियो है, कोई तहरीर तो नहीं है कि भाई एडिटिंग हो गई। तो यार खुदा के बंदो, टेक्नोलॉजी पे पाबंदियां लगा के और पीके एक्ट बना के ये सारे फीके मीके ऐसे ही जाएंगे। हक को नहीं जुटलाओ, हक दबता है, फिर जब उभरता है तो फाड़ देता है। तनशक्कल कमर, शक कर देता है, बिल्कुल फाड़ देता है। क्यों तबाही की तरफ जा रहे हो? हक की तरफ आ जाओ, खुशहाली की तरफ जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सच इख्तियार, अच्छा सच अगर इख्तियार कर लिया ना तो हमारी इबादतें कबूल है, और अगर सच इख्तियार नहीं किया तो लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन नहीं है, इबादतें कबूल नहीं होंगी अगर सच नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप अंदाज़ा लगाएं माना साहब, अंदर भी मस्जिद खाली है, बाहर भी खाली है, और ये जो टोला है देखो गेट के अंदर लोगों को आगे आने में मुश्किल हो रही है। कितनी ये शर्मनाक बात है कि आने वाले नमाजियों के लिए ये रमीज़, इन भाइयों की हाथ जोड़ के कहो कि खुदा का वास्ता ही आगे आ जाओ। अभी से रास्ता रोक लिया इन्होंने, तो भागना ही था तो आए की गंदे ने आंबल फिर आए क्यों हो? खुदा के बंदो, इज़्ज़त और नामूस से आकर बैठो और खुतबा सुनो, उसके बाद लोगों का रास्ता बुला करके आप अपना जुम्मा कैसे कबूल करवा लेंगे अल्लाह के यहाँ? और अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए हम नमाज़ पढ़ने आते हैं, मौलवी को क्या जाने? मौलवी के अगर हाथ में होती सबको जहन्नम में देता। मौलवी तो सिर्फ खुदा का पैगाम सुनाने के लिए आया है, तो वो उसके लिए सुनने के लिए रुकावट नहीं बनो। 3 बातें मैंने पिछले जुमा बताई थी, वो मुझे एक भाई ने शिकवा किया। उन्होंने कहा यार पहले भी आपने एक बात बताने लगे तो उसमें भी आधी बताई और उसके बाद कहा कि बाकी बातें अगले जुमे, और अगला जुमा नहीं आया। लेकिन आज जो इंशाल्लाह आपको, पिछले जुमे मैंने 3 बातें बताई थी जन्नत की ज़मानत की, ऐसे ही है, 3 रह गई थी, वो 3 आज बता देते हैं, बात ख़त्म करते हैं।
पहली बात क्या बताई थी पता है कुछ? उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोलो सच बोलो। औफू इज़ा वअदतुम, जब वादा करो पूरा करो। अद्दू इज़ा तमन्तुम, अदा करो अगर अमानत रखी जाए, है ना। जन्नत की ज़मानत, इज़मनुली सत्तन अज़मनु लकुमुल जन्नह, अगर तुम इन 6 चीज़ों की है, इन 3 की ज़मानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कितनी बड़ी बात है, किसने फरमाई? कायनात के इमाम ने, शाफ़े महशर ने, शफ़ीउल मुज़निबीन ने, रहमतुल लिल आलमीन ने। हम ये तीनों काम नहीं करते, बाकी सारे कर लेते हैं। इबादत अगर 5 की बजाय हमें 10 करनी पड़े कर देंगे, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। रोज़े 30 की बजाय वो या इधर वो यकम शबान को रोज़ा रख रहे थे, क्या कर रहे थे? वो तमाशा लगा हुआ था ना इधर माशरे में। किस बात का रोज़ा यार? ये भी सुन लो आज, ये जो शब मेराज है ना, ये तेरा मेरा मामला ही नहीं है। आज गौर से मैं 3-4 जुमले कहता हूँ। शब मेराज ज़मीन पर रहने वाले बंदों का मामला ही नहीं है, ये तो खुदा और रसूल की खुफिया मुलाकात का नाम है। ये किस खुफिया एजेंसी ने लीक की है? कभी सोचा आपने? यही शब मेराज जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुई तो अबू बकर सिद्दीक को भी पता नहीं था। आपको मालूम है, एक काफिर आया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगा कि तुम्हारे नबी कहते, एक बंदा कहता है, नबी नहीं कहा उसने कहा एक बंदे ने दावा किया है कि मैं रात में अर्श पे गया हूँ, रात में मैं जनाब बैतुल मक़दस गया हूँ और फिर मैं अर्श से वापस आ गया हूँ। अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए। यारे गार, हर वक्त का साथी सिद्दीक है। सिद्दीक के बगैर पैगंबर कहीं नजर नहीं आता। पूरी जिंदगी में उसको भी खबर नहीं। मुल्ला तेनू की ने दसिया? पूछा आपने कभी? कैसे हम जाहिल हैं यार। मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं, पता नहीं जन्नत जा रहा है, वो जाना सी हैदराबाद है, वो सानू समुंदर लेके जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक को भी इल्म नहीं था कि मेरा महबूब, मेरा पैगंबर, मेरा नबी, मेरा मुर्शिद, मेरा राहबर अर्श पे गया भी है, आया भी है, मस्जिद अक्सा भी गया है, नबियों की इमामत भी की है, ये दावा भी किया है। अबू बकर को पता ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे से उससे पूछते हैं कि ये कहा किसने? आते सिद्दीक अकबर पूछते हैं कि ये कहा किसने है कि मैं अर्श पे गया, अल्लाह से मिला, पैगंबरों से मिला, नबियों की इमामत की, बुराक पे गया और रातों रात वापस भी आया। अबू बकर पूछते उसे किसने कहा है? उसने आगे से ये नहीं कहा कि उसने कहा, उसने कहा कि अगर किसी ने यह दावा किया हो तो आप सच मान लेंगे। उसने कहा कि अगर मोहम्मद ने किया है तो सच है, और अगर किसी और ने किया तो मैं नहीं मानता। इतना सादिक और अमीन पैगंबर है हमारा, और हम झूठे तरीन बंदे हैं, उम्मती हैं उसके। हमने इसमें भी खाने का चक्कर निकाल लिया। जो सिद्दीक को पता नहीं है तुझे कैसे पता चला? फिर जिस चीज को खुदा ने अपने महबूब के साथियों से भी खुफिया रखा, तो वो किस चक्कर में पड़ा हुआ? फिर कहते हैं शब मेराज, शब कहते हैं रात को, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। शब मेराज है, रात है, शराब दिन नहीं है शब मेराज का। तो दिन को रोज़ा काहे का हो गया? रात को रोज़ा इस्लाम में जायज़ ही नहीं, रात का रोज़ा जायज़ ही नहीं है। तो रात को मेराज हुई है, दिन को तो वैसे ही थे जैसे पहले मामूल के मुताबिक ज़िंदगी। और फिर शब मेराज के रोज़े का कुतुब इस्लाम में कहीं जिक्र ही नहीं है। इबादत का, नबी ने भी इबादत नहीं की उस रात, खाली 2 रकत पढ़ाई थी, वो नमाज तो फ़र्ज ही नहीं थी। 2 रकत पढ़ाई थी और फिर आसमान पे चले गए हमारे नबी, खुदा के महबूब,
लेकिन सिद्दीक को बताकर भी नहीं गए, अली को बताकर भी नहीं गए, उमर को बताकर भी नहीं गए, उस्मान को बताकर भी नहीं गए, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बताकर भी नहीं गए, अपने किसी सैयदा आयशा को बताकर नहीं गए। खुदा रसूल की जो सरगोशी थी, हमने उसको क्या बना रखा है। लैलतुल मेराज की अगर कहीं कोई इबादत कुरान में, क्योंकि उसके बाद भी कुरान आया, वही आती रही ना, या पैगंबर के किसी फरमान में, या सहाबा के किसी रिवायत में, या किसी भी सहाबी ने कहीं भी किसी भी उम्र में कहा हो कि शब-ए मेराज का हमें इल्म था, या इस दिन ये इबादत है, या इस दिन ये करना चाहिए, या मौलवियों को हलवा खिलाना चाहिए, काबे के रब की कसम है, जमील अजर वतरा का खून माफ है। शरीयत पे कट लगाता हूं मैं हमेशा, डन एंड डाई। मशकूक दीन नहीं हत्ता याती अकल यकीन। मेरे महबूब का दीन यकीन है, दीन रौला गौला नहीं है, दीन मशकूक नहीं है। कोई खुदा का खौफ करो यार। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन अहदस फी अमरिना हाजा फहुवा रद्दुन। जिसने मेरे दीन में कोई नई चीज़ निकाली वो मरदूद है। तो मरदूद तो शैतान मरदूद कहते हैं। जिन मौलवियों ने शब मेराज में रोज़ा निकाला है या रखा है या इबादत ख़ास की है, ये मरदूद हैं। डन एंड डाई, कोई नीचे वाली बात ही नहीं है। नहीं तो कोई दलील ला दो। वो खुदा यहूदियों से कह रहा है, हाथ बुरहानकुम इनकुन तुम सादिकीन, को दलील लाओ अगर तुम जो अपने दावे में सच्चे हो। खुदा का रसूल कह रहा है, खारुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, जो बात कलील हो मगर दलील से हो उससे बढ़कर कोई नहीं है। बिना दलील मोहम्मद का दीन नहीं है। जो बगैर दलील मुस्तफ़ा से लिए, कुरान से लिए, मुस्तफ़ा के सहाबा से लिए काम करे, वो मरदूद है, वो शैतान मरदूद है। मुल्ला हो या मुफ्ती हो या मैं हो या आप, बात गलत है। गौर करो इस चीज़ को। आ जाओ खुदा का वास्ता आगे आ जाओ, जगह है जनाब। इंशाअल्लाह अगले जुमा तक हम ये ईंट मुकम्मल लगवा लेंगे, फिर आपके लिए सफ़े नीचे लगा दें, फिर ऊपर आना ही नहीं, मैं कल ही खड़ा रहा कर सकूँ। क्योंकि शौक़ यही है ना, पीछे ही रह जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने ये भी दुआ करनी है। ये हमारे पड़ोसी भाईजान जानते हैं, आसिफ भाई भी जानते, आ जाए नहीं, ये कामरान भाई लगवा रहे हैं, इनके लिए दुआ करनी, अल्लाह इनको सेहत व सलामती दे। कामरान मेमन, ये अलमनाल वाले, वो अरशद भाई जो वफ़ात पा गए थे, मैंने दुआ की थी, ये समझो लगवाई उन्होंने थी, उठा के इन्होंने मस्जिद में लगवा दी, उनको भी सदका जारिया। अरशद मेमन ने लगवाई थी, कामरान मेमन ने मस्जिद में दे दी। आप सब ने दुआ करनी है कि जिसने भी ये लगाई है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसकी ज़िंदगी को सेहत व आफ़ियत वाली बनाए, और उसको अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 3 चीज़ें रह गई ना, ले जाऊँ अगले जुमे जो 10 देवा बता दूँ, टाइम का तो शिकवा नहीं है। वैसे जो लोग आई जगह 4 बजा दी। 3 चीज़ें हो गई थी ना, सच बोलना है, जब बोलना है, वादा खिलाफ़ी नहीं करनी है, अमानतें अदा करनी है। बेईमानों, हम सारे बेईमान हैं। कोई है हम अमानते से? हम तो मोबाइल भी किसी का गया, पेन भी नहीं छोड़ते। वो यार क्या छोड़ना है, हम तो जूते नहीं छोड़ते, वो मस्जिद के जूते नहीं छोड़ते, और नमाज़ पढ़ने आते जूता ले जाते हैं। यार वह खुदा का खौफ करो। वो फिर समझो को जूते में तुम्हारी नमाज भी गई, फिर नहीं आना मस्जिद में अगर जूते मस्जिद के उठाने हैं, भले सोने के बने हों। यार वो सोचो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबा का दौर, सोना सर पे रख के भी हदीस में आता है कि खातून शाम से मदीने पहुंच जाती, कोई आंख उठा के नहीं देखता। और मुझे किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में आज भी ऐसा ही कानून है। क्या कि अगर कोई खातून बिल्कुल उरिया भी रोड पे जा रही हो ना, ऐसा सख्त कानून है कि कोई आंख उठा के भी देखे तो जेल जाता है। हमारे यहाँ ऐसा है, कानून है। हमारे कानून किसके पास है पता ही कोई नहीं। हमारे यहाँ जो कानून है ये पता नहीं किसके पास है। ये वजह ऐसी
तीन चीज़ें सुन लो भाई, तीन चीज़ें पता लग गई, तीन रह गई। उनमें पहली चीज़ की है वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, क्योंकि नस्ल एक ही हो। जानियों की नस्ल क्रास होती है, हरामी होती है। तुम मुसलमान हो, हलाली हो, अपनी शर्मगाह सिर्फ निकाह के बाद हलाल होती है। अभी मैंने मिसाल सुनाई ना कि ऑस्ट्रेलिया में इतना सख्त कानून है, पाकिस्तान में बनाओ ना कानून कि रोड पे जिसने खातून को देखा 3 साल जेल लग पता जाएगा। अद्धे जानियों में हलाक हो जान के, अद्धे जेल ना छोड़ के, बाकी बचने कितने ने? 30% पाकिस्तानी। हाँ चलो नवी सुन लो, 3 महीने बगैर वारंट के जेल जिसने किसी खातून को देखा। हमारी आंखें ऐसी हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने आंखों की हिफाजत करने वाले को जन्नत की जमानत, इज़मनूली सित्तन अज़मनु लकुमुल जन्नह, जिसने 6 चीज़ों की ज़मानत दी, मैं जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कायनात का इमाम है, शफीउल मुज़निबीन है, शाफ़े महशर है, गुनाहगारों को भी बख्शवाएगा, हशर में भी सफारत करेगा, और रहमतुल लिल आलमीन भी है, रहमत भी करेगा। लेकिन शर्त क्या है? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, जानी नहीं बनना है, वरना हरामी नस्ल पैदा होगी। सख्त लफ्ज़ है, जो मर्जी कर लो, एजेंसियों नहीं करना जो करना। ये तो पाकिस्तान जो खुदा भी इनको ही देख रहा है। ये हो गई चौथी चीज़, ज़मानत नबवी जन्नत की। 5वीं चीज़ सुन लो, वग़ुस्सू अबसारकुम, अपनी आँखों को नीचे रखना है। फाड़ फाड़ के इधर उधर सारा जहान नहीं रोडों पे देखना। आँखों की हिफाजत होगी तो शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। ये कनेक्शन है। बात समझ आ गई? मुख्तसर ही काफ़ी है ये, इन्हें खोलेंगे तो फिर रौला पै जाएगा। और छठी चीज़ जन्नत की ज़मानत नबवी। अच्छा ये गौर करते जाना, इसमें जन्नत की ज़मानत में नमाज नहीं आई, तुम्हारा रोज़ा नहीं आया, तुम्हारा हज नहीं आया, तुम्हारा ज़िकार नहीं आया, तुम्हारी तिलावत नहीं आई। अभी क्या चीज़ें आई हैं? इंसानियत आई है। लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बंदगी करनी है तो पहले अपने जिस्म पर करनी है, अपने जुस्से पर करनी है। यह ज़मानत नबवी है। इबादत तो तेरा इंडिविजुअल मसला है। आगे सुनो, छठी चीज़ और आखिरी चीज़ जन्नत की ज़मानत। बाबा जी पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें, इबादत इंशाल्लाह जन्नत ले जाएगी। और अगर हम खुद ही दुरुस्त हुए तो जन्नत में क्यों जाएंगे? अगर हम जानी भी नहीं है, झूठे भी नहीं है, बेईमान भी नहीं है, वादा खिलाफ भी नहीं है, और आंखों के गुनाहगार भी नहीं है, तो जहन्नम में क्यों जाएंगे? कभी सोचा है आपने? तो हम तो नेक पाक पारसा लोग हैं, पाकीज़ा लोग हैं। छठी चीज़ सुनो, हाय हाय हाय। अच्छा छठी चीज़ में मैं माजरत करता हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर इसको खोलूँगा ना, आ जाएंगे मौलवी साड़ी बंदूक ते कदगन लाइए, किमें लाई आई? क्योंकि बंदूक तो आज़ाद है ना हमारे मुल्क में। ख़ास तौर पे हम बेहया कौम हैं, क्योंकि हम कुरान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ालम तस्तही फसना माशेता, जब तू बेहया हो जाए जो मर्ज़ी करता रहे। कितनी कबाहत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बेहया किसे कहते हैं? जिसको किसी का डर ही ना हो, न खुदा का, न हशर का, न मौत का, न पकड़ का, न जहन्नम का। फिर वो अपनों को भी गोली मार देते हैं, फिर वो मुसलमान को भी गोली मारते नहीं कतराते हैं, हर किसी को राह का एजेंट कह देते हैं। पाकिस्तान में कोई भी राह का एजेंट नहीं है, ये भी सुन लो, झूठ बोलते हैं ये सारे। हम सारे खुदा के एजेंट हैं, खुदा के रसूल के एजेंट हैं। ये मुसलमानों का मुल्क है, कलमे की बुनियाद पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो राह का एजेंट कैसे हो गए? राह से तो जान छुड़ा के इधर आए थे यार, क्या बकवास करते हो ये? हमने राह से जंग की, आबाओ अजदाद कुर्बान किए, ज़मीनें जायदादें कुर्बान की, सनतें फैक्ट्रियाँ बंद की, ओए पाकिस्तान में आए इस राह पे लानत भेजते हुए आज हम भी लानत राह के एजेंट हो गए।
ना वो रा का एजेंट है, ना कराची में कोई रा का एजेंट है, ना पाकिस्तान की धरती पे कोई एक भी रा का एजेंट है। रा का एजेंट बनाने वाले खुदा के मुनकर, बागी, बेहया और जहन्नमी है। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की ज़मानत दी है, कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखना। कितनी बड़ी बात है कोई मामूली बात लगती है ना हमें। जन्नत की ज़मानत है ये। उस्मान भाई, कायनात के इमाम ने कहा जन्नत की ज़मानत चाहते हो तो कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखना है। नहीं हर किसी को गोली मार देना, कभी डी चौक पे, कभी फलाने चौक पे, फलानी जगह पे, कभी बलूचिस्तान में, कभी कैपीके में। क्या खप खप लाई है ये? कितने लोगों को तुमने मुसलमानों को मारा, जाली मुफ्ती बनाकर, मजदूरों को वेस्टकोट पहनाकर तुम बेशर्मों की तरह उनसे फतवे लेते हो। ख्वारिज है? कोई ख्वारिज नहीं इस दौर में। पहले अली जैसी हुकूमत साबित करो, फिर हम कहेंगे कोई तुम्हारा मुनकर ख्वारिज है। क्योंकि अली के मुनकर ख्वारिज थे, अली के मद्दे मुकाबल आने वाले ख्वारिज कहलाते थे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के खिलाफ आए थे, उनको अली ने कहा था ख्वारिज है। तुम खुद जनाब अमेरिका के पुश्ते और कहते हम मुसलमानों को ख्वारिज है। कोई ख्वारिज नहीं, कोई रा का एजेंट नहीं, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मोमिन हैं, सारे अल्लाह और रसूल को मानते हैं। ये रा से मुकाबला करके पाकिस्तान बनाकर आए थे। आज तुम्हें शर्म नहीं आती किसी को रा का एजेंट कहते हुए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैगम्बर कायनात ने फरमाया है कुफू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोक के रखना, अपनी ज़ुबानों को रोक के रखना, अपनी आँखों को रोक के रखना, सच को इख्तियार करना, झूठ से रुक के रहना, वादा खिलाफी नहीं करना, अमानतों में ख़यानत नहीं करना। कायनात के इमाम कहते हैं इज़मनूली सित्तन अज़मनु लकुमुल जन्ना। अगर तुमने इन चीज़ों की 6 चीज़ों की ज़मानत दे दी, रब्बे काबा की कसम है, पैगम्बर खुदा कहते हैं मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बार बार मैंने 6 चीज़ें याद करा दी हैं। अगर ये बाहर खड़े हुओं को याद ना हो तो मैं ऑफिस में दोबारा याद कराऊंगा इंशाअल्लाह। हर वक्त यहाँ होता हूँ आपकी खिदमत के लिए, तशरीफ़ लाया करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हमें हक़ सच इख्तियार करने वाला बनाए और हम सब को अल्लाह के घर में मुमिद्द व मुआवन बनने वाला बनाए। अपने मालों से वुसअत के मुताबिक नहीं, मैं कभी नहीं कहता हूँ इस्तिताअत, हमें पता है इस्तिताअत, अल्लाह को ज़्यादा इल्म है हमारी इस्तिताअत। 10 रुपए की इस्तिताअत इस वक्त किसी में भी नहीं है, सबसे ज़्यादा है, सबकी ज़्यादा है इससे। अपनी वुसअत नहीं, अपनी इस्तिताअत नहीं, ये पता नहीं किसने निकाला इस्तिताअत के मुताबिक सदका दे दे। भाई सदका होता है इस्तिताअत से बढ़कर है, इस्तिताअत पे तो ज़कात है, नहीं समझे? ज़कात निसाब पे है ना, तो इसका मतलब इस्तिताअत पे है। सदक़े के लिए इस्तिताअत नहीं होती, ये मौलवी ने जुमला गलत लिखा है किताबों में, इसको भी इंशाल्लाह हम मिटवाएंगे। सदका तो होता है इस्तिताअत से बढ़कर है, और सदका उस वक़्त नहीं देना जब बीमारी आ जाए। इस पर भी बड़ी लहदें चल रही है। वीडियो क्लिप मेरा कुछ 6 महीने या साल पहले का है। मैंने कहा था सदका वो काबिल कबूल है जो आफत से पहले हो, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। जब बला आ गई तो फिर क्या करना है? फिर इलाज कराना। भाई जब बला आ गई है तो फिर तो इलाज कराओ ना उसका। लेकिन इलाज कराने से बेहतर है एहतियात, और एहतियात का नाम सदका है। अल्लाह के रास्ते में मुसीबत से, बीमारी से, परेशानी से, कर्ज से, बला से, तंगी से पहले सदका करें और सदका करके जाया करें। अल्लाह आपका दिया हुआ कबूल फरमाए और आपके लिए निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सफ़ें डाली हैं, ये साहिबान खड़े हुए हैं और सफ़ है नीचे फेंक दो, जहाँ जगह मिलती है बिछा के नमाज़ पढ़ लो, नमाज ज़ाय ना हो जाए। ये सफ़ अगर पड़ी है तो नीचे फेंक दे, इधर वाले ओए बच्चा पार्टी, वो सफ़ उठा के नीचे फेंक दो। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह,
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़्य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला अला जल्ल व अज़्ज़ व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़े दुरुस्त फरमाएं।